वो चौकीदार होते हैं। मेरी नज़र में मेरा खड़ा है सम्मानीय मंच और मेरे सम्मानीय जो जमीन पर बैठे हुए जमींदारों, क्रांतिकारी साथियों, पहले एक थोड़ा सा नारा उसके बाद में अपन लोग चर्चा में आएंगे। मैं बोलूँगा उसके बाद आप उलट करेंगे। जय शिव शंकर, जय निषाद, माझी एकता जिंदाबाद। जोर से बोलेंगे सभी लोग। माझी एकता जिंदाबाद। जय शिव शंकर, जय निषाद, माझी एकता जिंदाबाद। समय को देखते हुए 2 बार ही बोलूंगा, 3 बार बोलना चाहिए। धन्यवाद। खुदा का नाम लेकर मैं हर काम का आगाज करता हूँ और है उसी पर भरोसा, उसी पर नाज करता हूँ। साथियों, इस प्रदेश में और हिंदुस्तान में ट्राइब में 47 जातियां हैं, 47 जातियां। ओनली माझी जाति अपवाद में एक ऐसी जाति है जिसको हमको लड़ते लड़ते, अधिकारों की लड़ाई लड़ते लड़ते शायद 47 साल व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन हम मंजिल पर नहीं पहुंच पाए हैं। क्यों? क्या कारण है इसका? कालिदास जी बैठे थे पेड़ पर, जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे थे। डाल पर बैठे थे। कौन सी डाल पर? जो कटने वाली डाल है उसके छोर पर बैठे थे। हाथ में कुल्हाड़ था, कुल्हाड़ी थी और उसी डाली को काट रहे थे। किसी ज्ञानी आदमी ने कहा, ज्ञानी आदमी कालिदास जी, ये क्या कर रहे हो आप? कि मैं इस डाल को काटना चाहता हूँ। तो ये डाल अगर कहीं कट गई और जिसके छोर पे आप सिरे पे बैठे हैं, और अगर वो डाल कट के नीचे गिरेगी, तो यही काम हुआ है हमारे समाज के लोगों के द्वारा और नेताओं के द्वारा। और भाई प्रमोद जी बोल रहे थे, राम कुमार जी बोल रहे थे कि कर्मचारियों ने कुछ नहीं किया। हकीकत बात है, हमारे लोग नौकरियां ली आरक्षण की व्यवस्था के तहत। 1950 से माझी था, मजमार था, कीर था। नौकरियां ली, नौकरियों के रसा स्वाद चाखे, माल मलाई चाटी और उसमें ऐसे लगे रहे बस सिर्फ उनका पूरा संसार उनका बच्चे हैं और कोई नहीं है। मैं थोड़ा सा इस पृष्ठभूमि को ले जाना चाह रहा हूँ कि हमारी कुछ कमजोरियां रही हैं। आज को हमारी दुर्दशा इस पतन पर नहीं पहुंचते हम लोग कि हमारी कुर्सियां ये खाली पड़ी हैं। हम लोग इस दुर्दशा में नहीं पहुंचते कि हमारे आदरणीय राकेश भाई आह्वान कर रहे हैं, पूरे प्रदेश को बुला रहे हैं, नेतृत्व करने वालों के लोगों को बुला रहे हैं। मैं जानता हूं कि कितने लोग आए होंगे, आप अनुमान लगा सकते हैं। अब क्या क्या काम हुए, क्या क्या घटना हुई, कुछ तो सरकारों का दोष, कुछ हमारे लोगों का दोष। ये नौबत यहाँ तक कैसे आई? जो आप भली सब विद्वान लोग हैं, सभी समझदार लोग हैं, आप सब भली बात जानते हैं। अब मैं उस बिंदु पर चल रहा हूँ कि हमको आखिर में आज यहाँ पर आए हैं सम्मानित सभी साथियों ने सब कुछ अच्छी बातें बताई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भोपाल में जंगी महाप्रदर्शन होने वाला है। लोगों की कानों से उनसे सुन रहे हैं कि 10 लाख आदमियों का एक महा जंगी प्रदर्शन अपन को वहाँ पर भोपाल में जमहूरी मैदान या दशहरा मैदान को भरना है। कैसे भरा जाएगा? कैसे भरा जाएगा? किसके नेतृत्व में भरा जाएगा? कौन सा संगठन होगा? वैसे तो देश में, हमारे प्रदेश में सैकड़ों राष्ट्रीय अध्यक्ष, सैकड़ों प्रदेश अध्यक्ष हैं। धन्यवाद है उन लोगों के लिए, उन राष्ट्रीय प्रदेश के अध्यक्षों के लिए। मैं तो जानता हूं कि उन्होंने वो पूरे 51 जिलों के प्रदेश अध्यक्ष होता है, 51 गांवों में नहीं गया होगा घूमने के लिए, गांवों में मंत्र फूंकने के लिए नहीं गया होगा। इस बात को मैं दावा दे रहा हूं। हाँ, कोई सरकारी मशीनरी का उपयोग करके कहीं घूम फिर लिए होंगे, बात दूसरी है। लेकिन जिस दिल से लोगों को जगाने के लिए, अपने क्षेत्र के गांव के लोगों के लिए जगाने के लिए, इस मूवमेंट में जोड़ने के लिए शायद ही कम प्रयास हुए हैं प्रदेश की ओर से, नेताओं की ओर से। अब कलेक्टर कैसे बनता है, कितनी हार्डली मेहनत करता है, तब वो कलेक्टर बनता है, 20 घंटे मेहनत करता है, तब कि
किसान मुहिम अपने खेती को जोतता है तब अच्छी लहलाती फसल को वो प्राप्त करता है जी, समय का ध्यान है। ऐसे ही अगर इस समाज के लोगों ने मुहिम जुताई की होती, मुहिम तैयारी की होती, तो आज ये दुर्दशा हमारे समाज की नहीं होती। प्रश्न है कि अब किसके नेतृत्व में, क्या आज जितने प्रदेश के लोग पधारे हुए हैं, क्या कोई यहाँ जॉइंट संयुक्त मोर्चा बनने वाला है? अगर बनने वाला है तो इस बात को आज यहाँ पर सर्वसम्मत से, और क्या वो आर्टी पार्टियों के नीचे काम करता है कि शुद्ध समाज का समाज सेवक है कि हमारे 10 लाख आदमियों को ले जाकर के बेच दे भोपाल के ताल में? तो एक बात यहाँ निकलना चाहिए सम्मानीय मंच से, और आप सभी साथियों से मैं प्रार्थना करूंगा आपके श्री चरणों में कि एक हमारा प्रदेश अध्यक्ष आज निकलना चाहिए जो ऐसा क्रांतिकारी हो कि जो ये लाल माल बत्तियों की तो क्या, उसको अगर मुख्यमंत्री का पद भी दे दिया जाए तब भी वो ठोकर मार के भोपाल के ताल में डुबा दे, अपनी गर्दन को कटा दे, लेकिन गद्दारी नहीं करे समाज के साथ में। ऐसा समाज का हमारा नेतृत्व होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, मैं चाहता हूं भैया, बरसात आ रही है, मौसम विज्ञान लोग कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं, आप सब देख रहे हैं टीवी में, अखबारों में, जल्दी वर्षा आ रही है। मेरे कुर्ता का पीछे से पसीना टपक रहा है नीचे, मैं बोल रहा हूं दावे के साथ में कि जल्दी ही जल्दी वर्षा आने वाली है। सम्मानीय मंच, सम्मानीय मेरे साथियों, अगर हम लोगों ने 11 जून तक कोई कार्यक्रम कर लिया भोपाल में तो आप लोग की मेहनत सफलता की ओर जाएगी। और अगर 10 लाख आदमियों का हुजूम आपने भोपाल में इकट्ठा कर लिया तो प्रदेश की सरकार तो क्या, हिंदुस्तान की सरकार हिल जाएगी। ऐसा मेरा दावा है, ऐसा मेरा दावा है। हम लोग मेहनत से बचते हैं, हम लोग लाभ तो ऐसा लेना चाहते हैं, जीव निकाल करके लाभ लेने के लिए सबसे आगे फ्रंट पे पहुंच जाते हैं, लेकिन जब मेहनत की बारी आती है तो वहां उनके पेट में जुकाम हो जाता है, उनके बीवियों के, उनके बच्चों को अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है कि भाई साहब तो मेरी बीवी को जुकाम हो गया है, मैं नहीं आ पाऊंगा, क्षमा करना। क्या तमाशा बना रखा है? क्या इसी को समाज सेवा कहते हैं? जितने संगठन विचारधाराओं के लोग हैं, इनको आज एक मंच पर लाइए। अब समय नहीं है, ये महाकाल की पावन पवित्र धरती है, यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर एक निर्णय लेके जाएंगे। तीसरी बात में मेरा ऐसा प्रस्ताव है, मेरा ऐसा अनुरोध है कि ये 10 लाख आदमी कैसे इकट्ठे होंगे? आदरणीय राकेश भाई साहब, आदरणीय सभी समस्त क्रांतिकारी साथियों, 10 लाख के लिए हमको कल से निकल कर यही अपने मोटरसाइकिलों से, साइकिलों से, 4 पहिया की गाड़ियों से अपने अच्छे साथियों को लेके अपने क्षेत्र के प्रत्येक गांव के लोगों के साथ में अपन को उनको जाकर के जगाना पड़ेगा, उनको अधिकारों के प्रति अवगत कराना पड़ेगा, और उनको क्या मिलने वाला है उस आज़ादी की उनके लिए एक मंत्र दीक्षा देनी पड़ेगी, तब वो लोग निकल के आएंगे। आपके फरमान से, ऐलान से, टीवी पर, मीडिया पर, भोपाल में, इंदौर में करने से समाज का भला होने वाला नहीं है। मेरा मानना है अगर आप भला चाहते हैं समाज के साथियों तो अपने ईगो अहंकार को छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। मैं तो हमेशा के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आप समाज से बड़े नहीं हैं, समाज से बड़ा कोई नहीं होता है, समाज के सब सेवक होते हैं। ये तो समाज की कृपा है कि आप समाज को ढाल बना करके वो आप अपने तिलक करवा लेते हैं, ये समाज की मेहरबानी है। अब मैं और ज़्यादा और बात राकेश भाई 2 मिनट और लूँगा मैं। मेरा ये सुझाव है, अगर भोपाल में भर गया, एक बात प्रदेश अध्यक्ष मिल गया, 2 बात, तीसरी बात हमको इसके लिए व्यवस्थाओं के लिए क्या तैयारी करनी है, इस पर भी सम्मानीय मंच से मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारे इस बड़े महाआंदोलन के लिए क्या क्या व्यवस्था होंगी, ये भी आज यहीं पर डिसाइड होगा। और कौन सा उसका पैम्पलेट का आपका मसौदा होगा, इसका भी यहाँ पर एक आज ही इसका अंतिम निर्णय ले लिया जाए। मेरे मानने में समस्या है कि अगर 28 मार्च 95 की प्यारे लाल कमर कमेटी की रिपोर्ट को अगर हम दबाव के साथ में इसको अपने को निरस्त करा लें और उसके स्थान पर हमारे जो मछुआ नाविक है उसको माझी की पहचान दिलवा दें कि माझी कौन है, तो उस पर प्रदेश सरकार के लिए एक दबाव दिलवा दें कि माझी मछुआ और नाविक ही माझी है, तो मैं मानता हूं कि आपकी 80% समस्या खत्म हो जाएगी। रहा सवाल
आपका इतने वर्षों का जो गैप हुआ है उसके लिए मोदी जी वैसे 15-15 लाख डाल रहे हैं, तो आपके खाते में अगर इतनी क्षतिपूर्ति हुई है, हम लोगों के साथ में अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसके लिए 25-25 लाख की हम मांग कर सकते हैं। चौथी मांग, तीसरी मांग इसमें ये भी हो सकती है। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, मंच पर वो अधिक वक्ता बैठे हुए हैं, कम समय में मैंने अपनी बात कर रखी, और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो भी इस उज्जैन से कोई महाकाल के पावन धरती से, वहां उनके चरणों से कोई हुंकार निकलती है, तो मैं संकल्प लेता हूं कि प्रदेश की सरकार, तो क्या हिंदुस्तान की सरकार, तुम दुबे जी बातों को सीएम का पद दे देना, लेकिन ठोकर मार के नाली में ढकेल देगा, लेकिन समाज के साथ गद्दारी नहीं करेगा। दुबे जी बात हमका संकल्प है। कुछ लोग संकल्प ही ले यहाँ पर आकर के, भगत त्याग के, भगत तपस्या के, बस भगत निष्काम भाव के हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। ऐसे त्यागी पुरुषों को, महापुरुषों को सामने आना चाहिए, यहाँ वो भी अपनी बात को यहाँ पर अभिव्यक्त करें। बहुत अंत में मैं इतना ही आपसे प्रार्थना करूंगा कि दीप अंधेरे में जला करते हैं। दादा उमाशंकर जी बैठे हुए हैं। दीप अंधेरे में जला करते हैं, फूल कांटों में खिला करते हैं, यूं थक कर ना बैठे मेरे माझी समाज, हक और अधिकार कुर्बानियों से मिला करते हैं। जय हिंद, जय निसार। धन्यवाद। अब मैं